हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। हमारा अकाउंटेंसी के एग्जाम एज स्पेसिफिक जो भी बच्चों ने पढ़ा था बहुत ही इजी, मतलब बहुत ज्यादा बड़े लेवल का एग्जाम नहीं आया। आसानी से बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया और इवन तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक एक दो गलतियां करी हैं। इट मींस दे कैन स्कोर मोर देन 95, 98, 99, इवन 100 एज वेल। रेस्ट डिपेंड करेगा हमारे रिजल्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए मैं आपको आज एक पर्टिकुलरली प्लान बना के दे रहा हूं इकोनॉमिक्स का। देखो इकोनॉमिक्स में क्या करना है, मैं आपको मैक्रो से, पहले हम मैक्रो की बात करते हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स से टोटल 25 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो आपको श्योर शॉर्ट पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने अकाउंटेंसी में भी बहुत प्रेडिक्शंस करी थी अपनी ऑफलाइन क्लासेस में और वैसे ही क्वेश्चन आए थे। अब मैं इकोनॉमिक्स में यूट्यूब पे प्रॉपर प्रेडिक्शन करूंगा, 25 क्वेश्चंस बताने वाला हूं प्रॉपर पूरी मैक्रो से, और लेट्स सी एग्जाम में आउट ऑफ 25 कितने आते हैं। पुराने अकॉर्डिंग मोर देन 60% मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लेट्स सी, इस बार मैं ऑनलाइन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे 25 क्वेश्चंस को रेकमेंड करूंगा प्रॉपर पूरे के पूरे, और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं आंसर्स भी साथ में बताऊंगा। मतलब आई विल मेक यू प्रिपेयर विद 25 क्वेश्चंस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद इंडियन पे बात करेंगे। पहले फटाफट जो मेजर टॉपिक्स हैं, 25 क्वेश्चंस हैं, मैं उसके ऊपर आपको चीजें बता दूं। ठीक है, चलो मैक्रो का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे मैक्रो का स्टॉक एंड फ्लो। देखो इसको आप टॉपिक भी बोल सकते हो और इसको आप क्वेश्चन भी बोल सकते हो। कैसे मतलब, देखो मैं आपको ये तो बोलूंगा नहीं व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एंड फ्लो। रोहित सर ने तो बोला था व्हाट डू यू मीन बाय आएगा, ये डिफरेंस कैसे आ गया, ये डिफरेंशिएशन कैसे लिख दिया, ऐसा नहीं है। स्टॉक एंड फ्लो के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब जो पेपर में जिस तरीके से पूछा गया है आपने वैसे अटेम्प्ट कर देना है। इसको पूछने के तरीके क्या है, या तो सीधा बोल देंगे स्टॉक फ्लो के बारे में बता दो, या बोलेंगे इसकी डिफरेंस बता दो, या कुछ आइटम बता देंगे, बोलेंगे बताओ ये स्टॉक है फ्लो है। ये इसको पूछने के तरीके हैं, क्योंकि देखो आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 4 मार्क्स के आने हैं, 6 मार्क्स के आने हैं, बट कोई भी क्वेश्चन फुल फ्लेज 6 मार्क्स का नहीं होता, वो पार्ट्स में होता है। 4 मार्क्स का भी कोई नहीं होता, 3 मार्क्स का भी कोई नहीं होता, ये सब पार्ट्स में होते हैं। तो पार्ट में कोई ना कोई टॉपिक हमें आना चाहिए। तो समझ लो स्टॉक एंड फ्लो का मतलब क्या होता है। देखो स्टॉक का मतलब होता है मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो समझ लो वो क्या है, स्टॉक है। और फ्लो मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप किसी पीरियड ऑफ टाइम में बात कर रहे हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लो आ जाता है। मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर, एक टाइम पे किसी चीज को चेक करना चाहते हो, स्टॉक है। बिल्कुल आप पीरियड में चेक करना चाहते हो तो फ्लो है। इसको हम बोलते हैं, अगर इसको देखा जाए, इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या होगा, फिक्स है, चेंज नहीं होता। और ये वाला इट इज डायनेमिक, इट इज डायनेमिक, चेंज होता रहता है। और ये वाला इट हैज नो टाइम डायमेंशन, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। मतलब टाइम की बात नहीं होगी कि 2 महीने 3 महीने, इट हैज टाइम डायमेंशन। इसमें टाइम डायमेंशन की बात होती है क्योंकि इसमें लिखा जाता है इतने महीने, इतने साल, इतने दिन लिखा जाता है। क्लियर। अब इसकी एग्जांपल्स पहले मैं आपको बता दूं फिर आप समझना। देखो मैं यहां से दिल्ली जाना चाहता हूं, दिल्ली तक का डिस्टेंस स्टॉक है, वो चेंज नहीं हो सकता। मैं यहां से दिल्ली जा रहा हूं, मेरी स्पीड कभी 60, कभी 70, कभी 80, दैट इज फ्लो। यहां से वहां तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टॉक। जाना आना, स्पीड बढ़ाना कम करना इज फ्लो। सेकंड, एक टैंक है उसमें पानी भरा हुआ है, स्टॉक। मैंने अभी चेक कर लिया, अच्छा इतना पानी है, स्टॉक। लीकेज, वहां से लीकेज हुई आ रही है, कैसे मेजर करोगे? बस मैं तो ये मेजर कर सकता हूं कि 4 घंटे में इतना पानी बह गया। अब बहते बहते कैसे मेजर कर लोगे, अरे ये आधा लीटर बह गया, अरे नहीं कर सकते ना।
जिस चीज को आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते वो फ्लो है। क्लियर? इनकम, किसी ने मेरी पूछी सर अपनी इनकम बताओ। अब मैं इनकम अपनी मंथली बताऊंगा, ईयरली बताऊंगा? मैं अभी 6 साढ़े 6 बजे की इनकम थोड़ी बताऊंगा, नहीं पॉसिबल है, बता ही नहीं सकता। कोई मुझसे बोले 6:30 बजे की इनकम बताओ, मैं कैसे बता दूंगा? मैं वेल्थ बता सकता हूं अपनी कि 6:30 बजे मेरी टोटल धनराशि इतनी है, इनकम नहीं बता सकता। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं जो आपको पता होने चाहिए, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। जैसे कि हमारे पास स्टॉक है, वेल्थ, वाटर इन अ टैंक, ठीक है, ₹100 नोट, 100 का नोट, ये भी क्या है हमारा, ये है स्टॉक है। फिर आ गया सेल ऑफ राइस ऑन 30th जनवरी, डेट साथ में आ गई। अगर सिर्फ सेल ऑफ राइस होता तो फ्लो था, बट डेट आ गई तो ये। क्लियर? तो ये आपको समझना पड़ेगा। वेल्थ है, वाटर इन टैंक है, डिस्टेंस है, ये सब क्या है मेरे, स्टॉक है। और इधर आ जाओ, सेविंग, इनकम, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, स्पीड, यहां पे डिस्टेंस, यहां स्पीड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारी स्टॉक और फ्लो के एक्सप्लेन करती हैं। 3 नंबर में, 2 नंबर में या तो डिफरेंस आएगा या तो ये एग्जांपल्स आएंगी। देखो मैं बात कर रहा हूं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो श्योर शॉर्ट है। 3 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, 1 नंबर में आए, ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। टोटल 25 बताऊंगा, 25 तो आ नहीं सकते, 25 तो आ नहीं सकते, कितने आने हैं, 7। अगर पार्ट्स में भी हो गए 14 15, 25 में से आपको 10 भी मिल गए, मतलब मेरा 80% क्वेश्चन का डेटा वहां मिल गया। अगर आप आज भी इकोनॉमिक्स स्टार्ट करोगे तब भी आप इसको कवर कर पाओगे। बाय हार्ट याद करने हैं, समझने हैं, लिखने हैं, हर एक चीज को समझना है फिर लिखना है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको पैटर्न बता दिया। डिट्टो नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसा लिखना है। डिफरेंस पूछा, ये बना दिया डिफरेंस। मीनिंग पूछा, पहले उसका मीनिंग लिख देना, फिर इसको मीनिंग में एक्सप्लेन कर देना। दोनों चीजें मैंने आपको बराबर बता दी। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टॉक एंड फ्लो को मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। क्लियर हो गया? ये मेरा पहला क्वेश्चन था जो मैं आपको क्लियर करना चाहता था। लेट्स टॉक टू द अनदर वन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है जिससे हमें बात करनी है। दूसरा क्वेश्चन मेरा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अरे सर ये कौन सा क्वेश्चन है, समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं वो पीवाई के उसको देख के बता रहा हूं। पिछले 10 साल के पेपर्स को दिमाग में रख के, सारे सेट्स को ध्यान में रख के, आई कैलकुलेटेड दैट दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन सीबीएसई 2026 एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो मैक्सिमम ध्यान आपका इधर हो ताकि कोई पॉइंट आपका रह ना जाए। इसको पूछने के तरीके, सीधा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूछ लिया, बताओ जी एक्सप्लेन करो। ठीक है एक्सप्लेन कर देते हैं। वन सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन अनदर सेक्टर, पूछने का तरीका ये भी सर्कुलर फ्लो है। वन इनकम ऑफ वन सेक्टर is dependent on income of another sector. What do you think so? Is it true? Comment your answer. Circular flow है। Dependency of sectors is properly seen in circular flow of income. Circular flow of income है। Explain real flow, money flow. Circular flow of income है। मतलब ये क्वेश्चन को पूछने के तरीके हैं, तो मैंने टॉपिक का नाम लिखा है। मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं बता रहा व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बाद में बोलो रोहित सर ये तो आपने गलत बताया था, है ना। थोड़ा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसके अंदर आपको जो जो मैं लिखवाऊंगा वो लिख लेना। अब एक्सप्लेन कैसे करना है वहां पे, इसमें कुछ लाइंस ऐड ऑन कर लेना और फिर उसको हमने एक्सप्लेन कर देना नीचे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। देखो अब समझो,
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है मैंने एक सेक्टर से अर्निंग करके दूसरे सेक्टर पे डिपेंडेंसी है, अगर मैं कमाऊंगा तो दूसरे सेक्टर से कमाऊंगा। सर्कुलर फ्लो का मतलब एक इनकम, दूसरे का खर्चा, दूसरे के खर्चा, तीसरे की इनकम, तीसरे का खर्चा, चौथे की इनकम। मतलब ये सर्कुलर फ्लो चलता ही रहेगा, पैसा घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है। क्लियर? पहली बात तो इसमें हमारे 3 फेज होते हैं, ठीक है? पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। प्रोडक्शन, पहला फेज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है आपने ये ध्यान देना यहां पे कि मेरी जितनी भी यहां पे बातें होंगी सबसे पहले स्टार्ट होंगी प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन के बाद वो जाएगा कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो डिस्पोजिशन फेज है वहां पे जाएगा प्रोडक्शन। अगला फेज इनकम जनरेशन, फिर आ गया हमारे पास डिस्पोजिशन, कंजप्शन भी बोल सकते हो इसको। ये मेरे 3 फेज हैं सर्कुलर फ्लो में। सबसे पहले तो देखो सामान बनाया जाएगा, मैं सामान बनाऊंगा, सामान बनाएगा कौन? लेबर। लेबर को क्या मिलेगी? वेजेस, इनकम जनरेट होगी। अब वो पैसा खर्च देंगे मार्केट के अंदर। ये फेजेस से हमें पता चलेगा कि पैसा घूम के उसके पास ही आ जाएगा, जिसने पैसा दिया घूम के उसके पास ही पैसा आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर हुआ? ये मीनिंग में आपने लिखना है, ये 3 फेजेस को आपने एक्सप्लेन करना है। 2-3 लाइन लिख लेना अच्छे तरीके से और ये 3 फेजेस लिख देना। फिर बनाएंगे डायग्राम। अब डायग्राम को ध्यान से समझना। देखो जरा, एक होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। अब इसको ध्यान से समझना। हाउस होल्ड सेक्टर, अब स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग ये है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देता है। इसका मतलब क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और क्या? एंटरप्रेन्योर। स्टार्टिंग यही है, मैं लिख देता हूं, ये पॉइंट नंबर 1 है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये स्टार्ट हुआ। अब प्रोड्यूसर सेक्टर इसके बदले में आपको फैक्टर पेमेंट करता है। अगर आप सर्विस करोगे, पैसे के लिए तो करोगे, इसके बदले में आपको 4 के बदले 4 चीजें मिलती हैं। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। ये 4 है। सेकंड पॉइंट, पहला, हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इसको। ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा हाउस होल्ड सेक्टर को, इसने प्रोवाइड करा है, पेमेंट दे देगा। लैंड के बदले में रेंट दे देगा, लेबर के बदले में वेजेस दे देगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दे देगा और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट दे देगा। ये दे दिया। अब पैसा हाउस होल्ड के पास आ गया, इसने काम किया, इसको पैसे मिल गए। प्रोड्यूसर सेक्टर ने इसको पैसे दे दिए। एग्जांपल के लिए, एक लेबर करी, 100 रुपए दिहाड़ी बदली, हाउस होल्ड सेक्टर के पास 100 रुपए आ गया। अब 100 रुपए का वो क्या करेगा? राशन लेगा, कुछ खाने पीने का सामान लेगा, कुछ ना कुछ तो खरीदेगा। मतलब जो भी वो खरीदेगा वो इसके पास ही आएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर में ही तो आएगा। यही तो सामान बना रहे हैं, कुछ भी खरीद लो, लेस, कुरकुरे, चिप्स, आप आटा, चीनी, दाल, कुछ भी ले लो, इससे तो मांगोगे। मतलब जब ये पैसा आ गया, इसके बाद ये तीसरा स्टेप आ गया हमारा। तीसरा स्टेप क्या है? अब ये गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सपेंडिचर करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेंडिचर। थर्ड, ये खर्चा करेगा, ये बोलेगा यार मेरे को सामान दे दो। जिसने पैसा दिया वापस उसी के पास आ गया और इसको पैसा मिल गया। अब ये क्या करेगा? बोलेगा बढ़िया, मुझे पैसा मिल गया, तू अपना सामान ले ले जो तू लेने आया था। फोर्थ पॉइंट यहां पे है, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसपोर्टेड, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। पहला पॉइंट सर्विसेज देना, उसके बदले में पेमेंट देना, पेमेंट आ गई,
मैं करूंगा खर्चा, खर्चा करके गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर दोबारा फिर पेमेंट आई, फिर खर्चा, फिर पेमेंट आई, फिर खर्चा। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। ये सर्कल है, चलता ही रहेगा। हाउस होल्ड सेक्टर पैसा कमा के प्रोड्यूसर सेक्टर को देता ही रहेगा, और प्रोड्यूसर सेक्टर फिर से पैसा हाउस होल्ड को देता रहेगा, वो फिर कमाता रहेगा, वो फिर देता रहेगा। हमारी कंट्री में भी तो यही चल रहा है। मैं कमा रहा हूं, किसी और को दे रहा हूं, वो कमा रहा है, किसी और को दे रहा है, वो कमा रहा है, किसी और को दे रहा है। शायद 10 साल बाद वो घूम के नोट मेरे पास ही आ जाए। ये सर्कुलर फ्लो है, एक की इनकम दूसरे का खर्चा, दूसरे की इनकम तीसरे का खर्चा। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये है पॉइंट, ध्यान से समझ लेना। 2 सेक्टर हैं, 4 चीजें मैंने आपको बताई। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो, इस सेक्टर को प्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ एजम्पशंस माननी पड़ेंगी। पहली, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स, सिर्फ 2 सेक्टर हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। मेरी पहली एजम्पशन 2 ही सेक्टर हैं, कोई और सेक्टर की बात ना करना। वैसे तो सेक्टर और भी हैं, फॉरेन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, और भी सेक्टर है, बैंकिंग हो गया, बट हमने सिर्फ 2 सेक्टर लिए, नहीं तो सर्कुलर फ्लो फेल हो जाएगा। 2 सेक्टर ही लेने हैं अगर इसको एक्सप्लेन करना है। मैंने एग्जम्पशन ले ली। दूसरा, देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का कोई रोल नहीं है। दिख रहा है सरकार का रोल? कोई रोल नहीं है। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, कोई रोल सरकार का नहीं है, फेल हो जाएगा सर्कुलर फ्लो। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, बस, सरकार का कोई रोल नहीं। देयर आर नो सेविंग्स। अरे मतलब मैंने आपको बताया इसने 100 रुपया कमाया, अब ये 100 रुपये लगा देगा, क्यों सेव नहीं करेगा? बिल्कुल यही तो एजम्पशन है, तभी तो बोला ये इसको 100 देगा दिहाड़ी, ये 100 खर्च देगा, फिर 100 कमाएगा, फिर 100 खर्च देगा, सर्कल चलता रहेगा। क्योंकि सर्कुलर फ्लो में सेविंग नहीं होती। रियलिटी में तो चलो करता है हर कोई सेव, बट यहां पे प्रूव करने के लिए सेविंग नहीं होगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ही नहीं है ना, तो सेविंग अलाउड नहीं है। आप कुछ सेव नहीं करोगे तभी सर्कल पूरा चलेगा। और उसके बाद देयर इज नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। ये प्रोड्यूसर है ना, इसी को बेचेगा, फॉरेन में नहीं बेचेगा। इसके लिए नहीं बचेगा, नहीं तो इसके लिए नहीं बचेगा। सारा किसके लिए है? फॉरेन के लिए। तो ध्यान में रखना है, फॉरेन सेक्टर्स के लिए ही चीजें होंगी, इसके लिए नहीं। क्लियर हो गया? आज की क्लास में आप इसकी भी फोटो ले सकते हो। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको 2 टॉपिक करवा दिए। पहला करवा दिया मैंने स्टॉक एंड फ्लो, दूसरा करवा दिया मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये 2 टॉपिक है। इस यूनिट में से एक और क्वेश्चन है जो मैंने करवाना है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट नेशनल इनकम वाले टॉपिक्स पे चलूंगा। टोटल 25 क्वेश्चंस विल बी देयर, डोंट वरी, हर चीज करवाऊंगा। उसके बाद आपको वही क्वेश्चन जब मिलेंगे पेपर में, आप वहां पे लिखते ही मिलोगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।